हमने थायरिस्टर के अंतर्गत कम्यूटेशन टेक्निक यूज़ किए थे। ठीक है, कम्यूटेशन के अंतर्गत हम नेचुरल कम्यूटेशन देख लिए थे। अब नेचुरल कम्यूटेशन के बाद हम पढ़ते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स्ड कम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कम्यूटेशन क्या होता है। बेसिकली कोई भी थायरिस्टर को फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में लाने का प्रोसेस है, या फिर थायरिस्टर को ऑन कंडीशन से ऑफ कंडीशन में स्विच करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, टेक्निक है, वही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखो कोई भी थायरिस्टर है वो उसको कम्यूटेशन करने के लिए मतलब ऑफ करने के लिए हमें दो चीज़ सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक तो उस थायरिस्टर में फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू को उस थायरिस्टर के होल्डिंग करंट से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। जब तक उस थायरिस्टर के एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू उस थायरिस्टर के होल्डिंग करंट से बिलो नहीं होगा, तब तक वो थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं जाएगा। एक शर्त, अगर आपको थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है तो सबसे पहले तो उस थायरिस्टर के एनोड से कैथोड के बीच फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू को थायरिस्टर के होल्डिंग करंट से क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। कैसे भी करके उसके एनोड करंट की वैल्यू को स्मॉलर होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, एक तो उस थायरिस्टर के एनोड करंट को उसकी होल्डिंग करंट से जब तक बिलो नहीं होगा, और दूसरी पॉइंट जब तक उस एचसीआर के अक्रॉस सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तक हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अपीयर नहीं होंगे। तो जब तक उस थायरिस्टर के अक्रॉस हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज है वो सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तक अपीयर नहीं होगा, तब तक वह थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं आएगा। तो फॉरवर्ड कंडक्शन से उसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में स्विच करने का, मूव करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। और कोई भी थायरिस्टर है वो एक बार अगर टर्न ऑन हो जाता है तो उसको टर्निंग ऑफ मोड में ले जाने के लिए उसमें डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। उसकी डिफ़िकल्टीज़ के पीछे रीज़न ये है कि वह थायरिस्टर तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक उस थायरिस्टर के एनोड में फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू उस थायरिस्टर के होल्डिंग करंट से बिलो नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, जब तक उस थायरिस्टर के अक्रॉस हाईली रिवर्स बायस्ड जो वोल्टेज है वो सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तक अपीयर नहीं होगा। तो जब तक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तक उसके अक्रॉस हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अपीयर नहीं होगा, तब तक वो थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट, दैट मीन्स ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में स्विच नहीं करेंगे। तो दो कंडीशन याद रखना है। ठीक है, हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, दूसरी पॉइंट क्या है, हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, बायस्ड वोल्टेज शुड, एक मिनट, हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज शुड appear across SCR for sufficient time duration, ठीक है, तो जब तक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तक के लिए उस SCR के अक्रॉस हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अपीयर नहीं होंगे, तब तक वो थायरिस्टर है वो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो कम्यूटेशन का ये हो गया, डेफिनेशन हो गया, और कम्यूटेशन के लिए दो कंडीशंस हो गए कि कोई भी थायरिस्टर को अगर ऑफ करना है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना बहुत ही जरूरी है। फिर कम्यूटेशन के अंतर्गत हमने नेचुरल कम्यूटेशन पढ़ा था। नेचुरल के बाद है अगला प्रोसेस है क्या है, फोर्स्ड कम्यूटेशन। ठीक है, तो फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल कम्यूटेशन एलिमेंट्स या फिर कम्यूटेशन कंपोनेंट्स का यूज़ करके
उस थायरिस्टर के एनोड में फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू को फोर्सफुली क्या किया जाता है, ज़ीरो किया जाता है, या फिर फोर्सफुली उसकी एनोड करंट की वैल्यू को उसकी होल्डिंग करंट से बिलो लाया जाता है। ठीक है, तो फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या होता है, बेसिकली थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने का एक प्रोसेस है, कम्यूटेशन का टेक्निक है, जिसमें फोर्सफुली एक्सटर्नल कम्यूटेशन कंपोनेंट्स या फिर कम्यूटेशन सर्किटरी का यूज़ करके थायरिस्टर के एनोड करंट को फोर्सफुली उसकी होल्डिंग करंट से क्या किया जाता है, बिलो लाया जाता है, ताकि वह थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो फोर्सफुली एक्सटर्नल कंपोनेंट्स या फिर एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से हम उसकी एनोड करंट को उसकी होल्डिंग करंट से बिलो करते हैं, ताकि उसमें फ्लो होने वाले एनोड करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाए, ज़ीरो हो जाए, जिससे वो थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाए। तो थायरिस्टर को कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में ही लाने के लिए एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की हेल्प से ही उस थायरिस्टर के अक्रॉस सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन तक हाईली रिवर्स बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, साथ ही उसके एनोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को उसके होल्डिंग करंट से बिलो ले आते हैं, ताकि वो थायरिस्टर है वो फोर्सफुली क्या हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए। तो थायरिस्टर को फोर्सफुली टर्न ऑफ करने के लिए जो कम्यूटेशन जो कंपोनेंट्स यूज़ होता है, कम्यूटेशन जो सर्किट यूज़ होता है, वह कम्यूटेशन जो सर्किट है, कम्यूटेशन जो सर्किट चलता है, बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ और मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे एलिमेंट्स या फिर इन एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बने हुए सर्किट को ही हम इस कम्यूटेशन टेक्निक में थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स्ड कम्यूटेशन में एक्सटर्नली हम किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। उसके अंतर्गत यूज्ड कंपोनेंट क्या होता है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट्स की ही कॉम्बिनेशंस को ही हम क्या करते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो RLC, कहीं पर LC का यूज़ हो सकता है, कहीं पर तीनों का यूज़ हो सकता है। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है वो डिफरेंट कम्यूटेशन की टेक्निक पर। ठीक है, तो फोर्स्ड कम्यूटेशन में क्या होता है, एक्सटर्नली किसी कम्यूटेशन सर्किट्स या फिर कम्यूटेशन कंपोनेंट्स की हेल्प से उस थायरिस्टर के एनोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को उसकी होल्डिंग करंट से बिलो क्या करते हैं, लाया जाता है। ठीक है, तो फोर्सफुली उसकी एनोड करंट को उसकी होल्डिंग करंट से बिलो लाया जाता है, ताकि वह थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाए और वह टर्न ऑफ हो जाए। ठीक है, तो कम्यूटेशन के लिए यूज्ड जो सर्किट्स है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इनकी कॉम्बिनेशन से बना हुआ सर्किट यूज़ करते हैं, या फिर कम्यूटेशन कंपोनेंट के रूप में सीधा इसी को यूज़ कर लेते हैं। कंपोनेंट्स के रूप में क्या होता है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मैनर की बेसिस पर फोर्स्ड कम्यूटेशन है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसा कि क्लास A टाइप कम्यूटेशन, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, 5 टाइप का होता है। तो फोर्स्ड कम्यूटेशन का टाइप है, एक है आपका क्लास A। ठीक है, क्लास A कम्यूटेशन, क्लास A कम्यूटेशन। दूसरा आपका क्या है, क्लास B, क्लास B कम्यूटेशन। तीसरा आपका क्या है, क्लास C कम्यूटेशन। चौथा होता है क्लास D कम्यूटेशन। ठीक है, पांचवा जो होता है वो क्लास E कम्यूटेशन। तो क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B कम्यूटेशन, क्लास C कम्यूटेशन, क्लास D कम्यूटेशन और क्लास
ई टाइप। तो डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट प्रोसेस के ही बेसिस पर फोर्स्ड कम्यूटेशन जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है। एक को क्लास ए बोलते हैं, दूसरे को क्लास बी बोला जाता है, तीसरे को क्लास सी बोला जाता है, चौथे को क्लास डी बोला जाता है और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, क्लास ई कम्यूटेशन। और सारे जो कम्यूटेशन है वो कौन सा कम्यूटेशन है, ये फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक है। कौन सा कम्यूटेशन टेक्निक है, फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक। ठीक है, तो फोर्स्ड बेसिकली हम फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट का यूज़ हम डीसी सर्किट्स में यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि डीसी जो सर्किट्स होती हैं उसकी नेचर नहीं होती कि उसमें फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू है वो मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाए। तो एसी सर्किट की नेचर होती है कि वो सर्टेन टाइम इंस्टेंट के बाद वो उसकी वैल्यू है क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। बट डीसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की टेंडेंसी नहीं होती कि वो ज़ीरो हो जाए। इस कारण हम डीसी सर्किट में फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। डीसी सर्किट में फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस कारण फोर्स्ड कम्यूटेशन को डीसी कम्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कम्यूटेशन बोलते हैं इसको, डीसी कम्यूटेशन भी बोलते हैं। और इस फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ जनरली हम चॉपर और इन्वर्टर में करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, चॉपर एंड इन्वर्टर में। ठीक है, तो चॉपर और इन्वर्टर जैसे सर्किट में ही फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि चॉपर जो सर्किट होता है फिक्स डीसी सिग्नल को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है और इसमें भी अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल होता है वो डीसी सिग्नल होता है। तो जहाँ पर भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स डीसी होता है वहाँ पर क्या होता है, फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इन्वर्टर का केस है, इन्वर्टर में भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स डीसी होता है। तो इसमें भी फिर से हम कम्यूटेशन कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डीसी सर्किट्स में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो नहीं हो पाता जिससे कि वो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाए। तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए हम एक्सटर्नल कम्यूटेशन सर्किट का हम यूज़ करते हैं। तो चॉपर और इन्वर्टर जो सर्किट होता है वो चॉपर और इन्वर्टर जो सर्किट है उसमें हम फोर्स्ड कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फोर्स्ड कम्यूटेशन का ये इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशन क्या है, चॉपर एंड इन्वर्टर। ठीक है, तो कहीं पर किसी को भी डाउट हो तो फिर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कम्यूटेशन के बारे में। थैंक यू।